इवनिंग भाई। राम रतन हैं हमारे साथ, मंजूर हैं हमारे साथ, संबित पात्रा भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। कैसे हो बताइए? कमेंट मुझे आप लोगों के नहीं दिख रहे हैं चलते हुए। दया सीआईडी से भी आ चुके हैं हमारे साथ सर्कल पढ़ने के लिए। दया, कैसे हो तुम बताओ? हाँ निखिल, हट जाएगी, कोई टेंशन ना लो। गुड इवनिंग भाई। भावना, सत्यम, वीरेंद्र, आदित्य बढ़िया, नीतीश बढ़िया है सर, सब कुछ बढ़िया है। घर से बाहर तो निकलना नहीं है। कोरोना के पापा आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा प्रकाश, कोरोना के पापा हो तुम तो अपने बेटों को संभालो, बहुत उत्पात मचा रहा है। आपकी दया है। हाँ जीवन भाई, कैसे हो तुम? अच्छा, पंकज वर्मा भी हैं हमारे साथ। थोड़ा स्लो, ठीक है नीतीश। सुमित, वैलिडिटी तो बढ़ रही है भाई, हम चाचा हैं उसके। अच्छा अंकित, तुम्हारे भी काबू से बाहर निकल गया है, पास कर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए वाली कॉपी मिली है सर। कोई बात नहीं मेरे भाई। अच्छा भाई, मैंने आपको आज सर्कल की सेकंड शीट भी अपलोड करवा दी है। देखिए, पहली शीट में तो आपके लगभग 75 क्वेश्चंस थे, सेकंड शीट में लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन है। तो कुल मिला के मैंने सेकंड शीट अपलोड करवा दी। आपने देखी? आपने देखी? मैंने सेकंड शीट अपलोड करवा दी है। तो टोटल 125 प्लस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं सर्कल से, जिसमें प्रीवियस ईयर के मेंस के भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। और ऐसा नहीं कि केवल मेंस के, रिसेंटली जो प्री का पेपर हुआ उसके भी अच्छे अच्छे सवाल हैं उसमें, ठीक है ना। 2019 प्री के, 2018 प्री के, ठीक है मेरे भाई। तो आप एक बार उसको सीट को पूरा डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए, खाना बना रहे हो, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया था। अब आप देख लीजिए, जब ऐसा सवाल अचानक से पेपर में आ जाए तो बच्चों का क्या हाल होता होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करिए। बिल्कुल सीपीओ के भी हैं अच्छे अच्छे सवाल। ये देखो, टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, टू कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट पॉइंट पी एंड नन ऑफ द टेंजेंट पासिस थ्रू एक्स। ओके, अच्छी बात है। देखिए, इस तरीके से दो सर्कल हैं, ये हो गया दो सर्कल। दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं, ये हो गया पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स पे टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है जो एक दूसरे को पी पे मिलती हैं, और कोई भी टेंजेंट एक्स से पास नहीं करती। मतलब दोनों टेंजेंट कुछ इस तरीके से रही होंगी। बोले, ये तो होगी ना कॉमन टेंजेंट, दोनों टेंजेंट कुछ इस तरीके से रही होंगी। दिस टेंजेंट टच द लार्जेस्ट सर्कल एट बी एंड सी। ये जो टेंजेंट है लार्जेस्ट सर्कल, बड़े वाले सर्कल को टच कर रहे हैं। कहां पे? पॉइंट बी पे स्पर्श कर रहे हैं, पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं। लार्जर बड़े सर्कल को बी और सी पे टच कर रही हैं। लार्जर सर्कल की रेडियस 15 है, तो यहां पे लार्जर सर्कल का सेंटर ये हो गया है भाई, एंड सीपी इक्वल टू 20, ये पॉइंट पी है। तो आपको ये दिया हुआ है कि सीपी की जो लेंथ है मेरे भाई, ये आपको दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर। सीपी की लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस पूछी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि सर्कल का सेंटर सपोज क्यों है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो सपोज आपका आर है, ठीक है ना। कोई डाउट? आपको यहां पे दिया हुआ है कि लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है भाई मेरे, वो 15 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा बता दो छोटू की रेडियस क्या है। छोटू की रेडियस बताइए क्या है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, पढ़ा तो रहे हर्ष? एक कमेंट को कितनी बार पेस्ट करते हो? कमेंट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। हाँ ठीक है मेरे भाई। अब आप सुनना, मैंने आपको बताया जब भी किसी एंगल में सर्कल डालेंगे तो सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल का कोण, कोण का ये वर्टेक्स, ये चारों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कुछ इस तरीके से होंगे।
आप जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो आप जानते पाइथागोरस से अगर ये 15 है, ये 20 है, तो 15, 20, 25 ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 15, 20, 25 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का कितने गुना कर दिया है? ये 5 गुना ही तो कर दिया। 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। हाँ, सीपीओ के प्रदीप रीसेंट है, बहुत पुराने सवाल नहीं है। आपसे छोटू सर्कल की रेडियस पूछिए। देखिए छोटे सर्कल का सेंटर है क्यों, ठीक है ना भाई, और यहां से इसको मिलाया तो ये तुम्हारा टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये तुम्हारी छोटू की रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली, और छोटू सर्कल का सेंटर क्यों है। अब बताओ आगे क्या किया जाए। अब ये बताइए मेरे भाई, आगे इसमें करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, करो जल्दी ये बताइए कैसे करें हम इस सवाल को। अब आगे बताइए। बोलिए। सिमिलरिटी मैंने हमेशा बोला, देखो जब भी आप एक राइट एंगल में राइट एंगल देखें, जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, तो 100% क्या है उसमें सिमिलरिटी लगनी ही लगनी है, समरूपता लगनी ही लगनी है। आपको यहां पे 2 राइट एंगल दिख रहे हैं, एक तो पी क्यू दिस और एक दिस। इसको मैं नाम देता हूं, ये टी पॉइंट मान लेते हैं। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया तुम्हारा पीटी क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल पीसीआर, दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। छोटे ट्राइंगल में ये साइड आर है, बड़े ट्राइंगल में ये 15 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है R/15 इक्वल। छोटे ट्राइंगल में ये साइड पी क्यू है, पी क्यू, और बड़े ट्राइंगल में पी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर। बताइए यहां तक कितने बच्चे मेरी बातों को पकड़ पा रहे हैं? एसएस बिल्कुल सही चल रहा है भाई। यहां तक किसी बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? छोटे ट्राइंगल में ये आर, ये 15, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा R/15 है भाई। इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और ये पी क्यू और पी क्यू के करस्पॉन्डिंग पी आर, ये संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। बहुत स्लो कर दिया, पता नहीं बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करें बताइए। आप ये बताइए कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस का सम। अगर ये 15 है, आर है, तो ये डिस्टेंस 15 प्लस आर होगी ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 प्लस आर होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 प्लस आर होगी। सभी भैया जानते हैं मेरे, 15 प्लस आर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? तो आप मुझे बताइए पी आर कितना है। पी आर है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई, पी क्यू की लेंथ आ गई 5R/3। तो पी क्यू की लेंथ आ गई 5R/3, यानी कि ये पी क्यू जो है यहां से यहां तक ये जो लेंथ है कितना है, ये 5R/3 है। सवाल तो खत्म हो गया। पी से क्यू तक कितना है, 5R/3। ठीक है भाई, ये कितना है, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम 15 प्लस आर, और ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से जानते हैं 8R/3 आ जाएगा। 25 माइनस 15 10, आर आ जाएगा 30/8। 30/8 का मतलब कितना हो गया, 15/4, यानी कि 3.75 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। बोलिए। हाँ भाई, क्या तक किसी बच्चे को डाउट है? पी क्यू 10 माइनस आर, उससे फायदा क्या है, वही तो किया हमने भाई, हमने वही तो किया। कहने का मतलब यही तो है, 5R/3 को 10 माइनस आर की तो इक्वल किया है, कहने का मतलब वही तो है। अरे अंकित, पी क्यू की लेंथ कितनी आई सिमिलरिटी से, 5R/3, वैसे 10 माइनस आर, दोनों को इक्वल कर दिया। आगे चल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 67। और भैया ये है एक टाइप की थ्योरम, ये है एक टाइप की थ्योरम, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट। देखिए
डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे भयंकर भयंकर सवाल है भाई। सवाल 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया है, आप देखोगे तो मेंस के पेपर में सवाल आया है भाई। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिए गए चित्र में 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या R1 R2 R3 व्यवस्थित है। R2 का मान क्या होगा? आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से एक एंगल, क्या दिया हो? एंगल। उसमें 3 सर्कल डाला, एक छोटू सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो R1 R2 R3 है। तो आपसे पूछा है, बताइए R2 का मान क्या होगा? R2 का मान आ जाएगा ए ऑप्शन। तीनों सर्कल की रेडियस, जब भी देखो, जब भी आप एंगल के अंदर इस तरीके से डालेंगे सर्कल्स, तो उनकी जो रेडियस होंगी वो हमेशा जीपी में होंगे। रेडियस विल बी इन जीपी, रेडियस हमेशा जीपी में होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी, त्रिज्याएं हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो कि पहली बात तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, ये थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो आपको यहां पे 3 सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल दिखते, 3 सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ओपीए, राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए सिमिलर है किसके? राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए, ये वाला ओ क्यों, ये वाला, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं। और ये एक के अंदर एक राइट एंगल बना हुआ है इस तरीके से, ये एक के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से। तो आप ये जानते कि इनकी जो लेंथ होगी वो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ती है। आप ये जानते हैं कि पहले 2 राइट एंगल ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ है R1 ये R2, R1 से R2 का रेशियो ये होगा, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। जो अगले 2 राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि R2 और R3 की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा, यानी कि यहां से आप देखोगे R2 स्क्वायर किसके आएगा? इक्वल टू R1 R3। तो R2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? अंडर रूट R1 R3। भैया यही तो जीपी होती है मेरे भाई, यही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। क्लियर है ना मेरे भाई? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। R2 बराबर, समझ में आया आंचल? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? जब भी इस तरीके से आपका कोई फिगर बनेगा, क्लियर हो गया? तो तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा जीपी में होंगी। ठीक है ना? आगे चल रहे हैं। अब देखिए मैं आपको जैसे यहां पे बता भी देता हूं, सभी लोग ध्यान सुनना। जैसे आपके सामने ये एक मैंने क्या बना दिया? एंगल्स बना दिया इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई? मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत? ये बना दिया। मैं आपसे कहता हूं कि सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए इस सर्कल की रेडियस क्या होगी और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्लास एकदम सही चल रही है भाई? मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए। पहले 2 राइट एंगल ट्राइंगल में वही रेशियो जो बाद के 2 में है। तीनों सर्कल की रेडियस हमेशा जीपी में होंगी। बताइए भाई क्या आएगा? भैया आप मुझे बताइए, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका, जब भी 2 चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी कोण के अंदर इस तरीके से सर्कल डाले जाएंगे, इन सभी सर्कल के सेंटर्स, ये तो सभी सर्कल के सेंटर्स होंगे, और इन सभी सर्कल्स के टचिंग पॉइंट और ये एंगल का कोण, ये हमेशा सीधी रेखा में होगा। इस तरीके से सीधी रेखा होगी हमेशा। सभी सर्कल के सेंटर्स, टचिंग पॉइंट और ये एंगल का वर्टेक्स सीधी रेखा में होंगे, और सभी सर्कल की रेडियस जीपी में होगी। आप बताइए ये रेडियस 1 से 4 होगी, कितने गुना होगी? 4। तो इस जीपी में होगी, जीपी की सीरीज बनेगी, तो उस सीरीज का कॉमन रेशियो कितना होगा? 4 होगा। अगर यहां रेडियस 4 गुना हुआ है तो यहां भी रेडियस 4 गुना होगी। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। यहां भी रेडियस 4 गुना होगी तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी? 16 का 4 गुना 64 सेंटीमीटर। बोलो भाई मेरे बात समझ में आ गई ना?
क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो आप हमें सवाल करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन तो हम आपको ये करके दिखाइए, पहले बनाइए। अरे जगबीर बता तो दिया, सिमिलरिटी जगबीर, सिमिलरिटी रेशियो, रेशियो मतलब जीपी। हाँ यशदेव बिल्कुल। कैसा लगा यशदेव मॉक तुम्हें? बहुत अच्छा सवाल है। 4 सर्कल आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। आपके सामने एक एंगल है, उसके अंदर 4 सर्कल ऐसे डाले गए हैं। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस तीसरे वाले की 9। आपसे पूछा है पीडी, पीडी क्या? ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट डी है। तो आपसे पूछा है पीडी की लेंथ बताइए। आपसे क्या पूछा है? पी, पी और ये इसको यहां टच कर रहा है डी, पीडी पूछा है। तो मैं सवाल को कर दे रहा हूं थोड़ा सा बड़ा। करिए। सबको साफ साफ दिख रहा है क्या? सबको साफ साफ दिख रहा है? अरे यार सब कुछ क्लियर है। ए ऑप्शन बता रहे मेरे भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सुनिएगा, देखिए डाल लें। देखिए आप मुझे बताइए, इसकी पहली बात तो आप ये समझना कि अगर एंगल में सर्कल डाले तो सभी सर्कल के सेंटर, इसका क्यू है सेंटर, इसका आर, इसका एस, इसका टी, सभी सर्कल के सेंटर और वर्टेक्स पे एक सीधी रेखा में होंगे। इस तरीके से, इस तरीके से एक सीधी रेखा में होंगे कि नहीं होंगे? बोले सीधी रेखा में होंगे। सबको समझ में आया? सीधी रेखा में होंगे ना। अब आप बात सुनिएगा, सीधी रेखा में होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 है, तो आप ये बताइए सेकंड सर्कल की रेडियस क्या आएगी? इस सेकंड सर्कल की रेडियस क्या आएगी? कौन बताएगा? सेकंड वाले की रेडियस क्या आएगी? सेकंड की रेडियस 6। अरे भाई 6 होगी कि नहीं? 4 नाम 36 का अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए 4 से 6 कितना हुआ? 1.5 गुना। 6 से 9 कितना हुआ? 1.5 गुना। तो इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? बोलो भाई कितनी आएगी? 13.5 जीपी में होना चाहिए। 4 से 6 1.5 टाइम्स हो रहा है, 6 to 9 1.5 टाइम्स, 9 से 1.5 टाइम्स, तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी 13.5 सेंटीमीटर। इतना सवाल भी बन सकता है। अब आप ये बताइए कि ये एंगल इस साल 2017 का पूछा हुआ है। मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सवाल को, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, वो पेपर में थोड़ा आसान था, मैंने थोड़ा अच्छा बना दिया। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितने का? 90 डिग्री का। तो आपसे पीडी पूछा है। आप जानते हैं कि लगना क्या है अब इसमें? पाइथागोरस। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है पीडीटी, बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है पीडीटी। मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड पता चल गई 13.5। मुझे एक बात पता है कि ये रेडियस तुम्हारी 13.5 है। कितने? 13.5। इसकी रेडियस 9 है, तो इसका डायमीटर कितना है? 18 है। मुझे पता है इसकी रेडियस 6 है, तो इसका डायमीटर कितना है? 12 है। कितना है? 12। मुझे पता है कि इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 है, 4। तो मुझे कुल मिला के ये पी क्यू पता लगाना है। अगर पी क्यू पता लग जाए तो सवाल के दुख दूर हो जाएं। पी क्यू तो हमेशा ऐसे सवाल में 100% सिमिलरिटी लगती है, 100% सिमिलरिटी। तो भैया आप कोई भी 2 राइट एंगल, इस तरीके से आपको यहां पे 4 राइट एंगल दिख रहे हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 डिग्री है। सब 90 90 90 हैं, और ये वाला एंगल जो है सभी में कॉमन है। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। यहां पे आपको 4 सिमिलर राइट एंगल दिख रहे हैं, किसी में भी सिमिलरिटी लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम हमेशा छोटे छोटे राइट एंगल पकड़ते हैं। अगर मैं ट्राइंगल पकड़ लूं इस तरीके से पीएबी, और ये वाला देखिए, मैं ये वाला दिखा रहा हूं आपको, सभी लोग ध्यान सुनना। इस तरीके से है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है मेरे बेटा। यहां पे तुम्हारा P है, ये A है, आपका ये B है, ये आपका Q है, ये आपका R है। आप जानते हैं इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अच्छा, QR क्या है?
देखिए जब भी दोनों सर्कल टच करेंगे तो इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है क्यू आर, ये इनकी रेडियस का सम हो जाएगी। तो 4 + 6 है 10 सेंटीमीटर। मेरा टारगेट जो है पी क्यू निकालना है। मेरा टारगेट क्या है? पी क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? अरे ट्रिपलेट नहीं लग रहा भाई यहां पे, कैसे निकालेंगे आप ये बताइए कैसे? अरे अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना बनना है? 4 और 6 का रेशियो 2:3। तो भैया छोटे राइट एंगल में अगर ये लेंथ 2 है तो बड़े राइट एंगल में सेम इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 यूनिट। अरे यार ये रेशियो तो आप जानते हो ना, रेशियो 4 और 6 सिमिलर राइट एंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 2:3 है, छोटे राइट एंगल में 90 के सामने पी क्यू, बड़े में 90 के सामने पी आर, तो करस्पॉन्डिंग का रेशियो 2:3 हुआ कि नहीं हुआ बेटे? समझ में आया? मतलब अगर पी क्यू 2 यूनिट है तो पी आर 3 यूनिट है, तो क्यू आर कितना बचा? 1 यूनिट। कितना बचा? 1 यूनिट। तो अगर मेरे भाई 1 यूनिट का मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड दीपक नीरज। पी क्यू की लेंथ जो आएगी ना यहां से यहां तक, ये 20 आ गई। ये कितना आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई मेरे भाई। कितना है? 20। किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? सवाल खत्म हो चुका है आपके सामने और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, पीडीटी समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना इस तरीके से। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये पी है, ये डी है, ये टी है। ये कितना है? ये आपका 13.5 सेंटीमीटर है। ये पीटी मैंने निकाल लिया। 20, 10, 30, 30 और 30 60 है भाई। 20 आ गया। ये 4 6 10। एक सेकेंड। 20 4 24, 24 12 36, 36 और 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 36 और 8 54, 54 और 13.5 67.5। तो ये आ जाएगा पीटी 67.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13.5, ये 67.5। अब ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल खत्म। सबको समझ में आ गया? अब पाइथागोरस जानते हो? आप जानते पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लेंथ कितना आ जाएगा? 90 के सामने हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है। √67.5 स्क्वायर माइनस 13.5 स्क्वायर, ये आ जाएगा। सभी को समझ आ गया? तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। जब a प्लस बी करेंगे तो 81 आएगा, जब a माइनस बी करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आप जानते 81 से कितना बाहर आता है? 9। 54 का मतलब होता है 9 छिक्का 54, 3 बाहर आएगा, 3√6, यानी कि आ जाएगा 27√6। तो 27√6 इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलरिटी, रूपक सिमिलरिटी। सबको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ये सवाल करते हैं। पहले सवाल है आपके सामने 69, करो, बनाइए। बिल्कुल भी टाइम टेक कर नहीं है, सवाल दिया हुआ है जीवन। ठीक है, ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा। सी ऑप्शन आंसर, वेरी गुड। ठीक है, दिए गए चित्र में एंगल CPF एक राइट एंगल है। CPF एक राइट एंगल है। ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ, कितने डिग्री का दिया हुआ? 90 है। और PCPF वृत्तों की स्पर्श रेखा है, PCPF टेंजेंट है। तो आपसे पूछा R3:R1 इस वाले सर्कल और पहले सर्कल इनकी रेडियस का रेशियो पूछा है।
करिए। देखिए ऑप्शन बड़े गलत दे रखे हैं। आपको पता है कि सर्कल की रेडियस इस सर्कल से बड़ी होगी, R1 से बड़ा R2, R2 से बड़ा R3, मतलब ये जो आएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। आंसर वो होगा जो ग्रेटर देन 1 हो। सभी भाई जानते हैं कि 12 अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.4। तो 12 में जब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 चौक 48, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 17 ही हो जाएगा। 12 कम 16.8, तो ये लगभग 1 ही आ गया। आंसर तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ये आंसर तो है नहीं। अगर ये ऑप्शन देखूं तो ये ऑप्शन तो लेस देन 1 हो गया। अगर मैं ये ऑप्शन देखता हूं बी ऑप्शन, अगर मैं ये ऑप्शन देखता हूं 17 में से लगभग 17 घटा दो तो ये आंसर तो 1 से छोटा हो गया, मतलब आंसर केवल सी ऑप्शन पॉसिबल है। तो कभी कभी एग्जामिनर भी बेवकूफों वाले काम कर देता है और वो सही से चीजें नहीं हैंडल कर पाता। तो आपको एग्जामिनर की कमजोरी का उठाना है इस तरीके से फायदा। ऑप्शन देखो कि ऑप्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अरे R1 से बड़ा होगा R3 से R1 का जो रेशियो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1 से बड़ा है यार। अंडर रूट 2 का मतलब लगभग 1.4 होता है ना। अरे मनदीप यार क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, R1 से बड़ी R2 की रेडियस R2 से बड़ा R3 का, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 से बड़ा होगा, इससे ज्यादा होगा। अरे R1 से बड़ा सर्कल R2 है, R2 से बड़ा सर्कल R3 है। आंसर R3 की वैल्यू R1 से ज्यादा है, यानी कि रेडियस जो है आंसर जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। सॉल्व तो करके मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब बातों पे भी थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। अब देखिए सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है R3:R1। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है? R3:R1 पूछा है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि तीनों सर्कल की रेडियस क्या है, जीपी में है। जैसे भाई मेरे ये मान लो कि ये तुम्हारा 90 डिग्री है और ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप सुनना, अगर एंगल 90 डिग्री का है तो ये आधा आधा हो जाएगा 45 डिग्री। अरे भैया हम कितनी बार बता चुके हैं कि अगर एंगल में सर्कल घुसाओगे तो सर्कल के सेंटर से अगर एंगल के इसको मिलाते हो, अगर सर्कल के सेंटर से एंगल के मिलाते हो तो आधा आधा हो जाता, ऊपर थीटा नीचे थीटा, कि ऊपर नीचे सेम पिक्चर रहती है। तो ये 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री। मेरे भाई क्या आप मेरे दुख को समझ पा रहे हो? मैंने मान लिया कि R1 की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, और इसकी जो रेडियस है वो R2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, ये 90 45 45 ट्राइंगल, अगर 45 के सामने 1 है तो 90 के सामने होगा अंडर रूट 2, ये आ गया अंडर रूट 2। भैया ये 90 45, ये भी 45, ये भी 45। आपको ये ट्राइंगल याद है ना, 45 45 ट्राइंगल, 45 90 45 ट्राइंगल जानते हो ना मेरे भाई। 45 45 इक्वल ये साइड 1, ये साइड 1, ये साइड अंडर रूट 2। अगर मुझे रेशियो निकालना है अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 90 के सामने आएगा अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप जानते हैं इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसकी R2 है, तो सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी 1 + R2। कितनी हो जाएगी? 1 + R2। बड़े भाई सब जानते हैं 1 + R2, कोई दिक्कत सेंटर के बीच की दूरी ना हो। अगर मैं इस बड़े वाले राइट एंगल को देखूं, इस बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले राइट एंगल को देखूं, बड़े वाले राइट एंगल को देखो, घूर घूर के, गंदी नजरों से देखो, हंसी नजरों से दिख रहा है, बड़ा वाला राइट एंगल दिखा, सबको दिखा। अगर 45 के सामने R2 है, अगर 45 डिग्री के सामने R2 है, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो होगी लेंथ, ये क्या होगी? अंडर रूट 2 R2 √2 टाइम्स होगी कि नहीं होगी? बच्चा बच्चा जानता है कि सर कह तो सही रहे हो, अंडर रूट 2 R2 होगी। तो कहने का मतलब ये टोटल लेंथ आई कितनी है? अंडर रूट 2 + 1 + R2, और इक्वल टू कितना? √2 R2।
तो यहां से R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √2 + 1 बटे √2 - 1, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 आ गया R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू आ गई √2 + 1 अपॉन √2 - 1। बच्चे बोल दो, अगर तुम अभी भी नहीं बोलोगे तो काफी पीछे छूट जाओगे जीवन में। वीडियो स्टॉप। अरे कुछ कमेंट कुछ हाँ ना यस नो कुछ तो बोलो। उच्चतम काहे नहीं समझ आया तुम्हें? बेटा समझना तो पड़ेगा। नहीं भाई, एक्सपेक्ट कुछ नहीं मानते हम। आप जानते हैं रैशनलाइजेशन सिखाया है, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 + 2 √2, मतलब इसकी रेडियस जो है 3 + 2 √2 सेंटीमीटर आ गई। अरे ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 + 2 √2, ये आ गया। देखिए मैं सारा मामला हटा रहा हूं, सारा मामला मैं हटा रहा हूं, हटाओ इसको। इंसान की फितरत ही यही है। अब इस जिसको समझ आएगा उसको समझ आएगा, जिसको नहीं आया वो बाद में समझना। अगर मैंने सर्कल की रेडियस 1 मानी तो इसकी 3 + 2 √2 आई। कितने गुना है? 3 + 2 √2 गुना। तो आप ही बताइए इस सर्कल की रेडियस भी 3 + 2 √2 गुना। अरे कॉमन रेशियो देखा करो, कॉमन रेशियो कितना है? 3 + 2 √2। कॉमन रेशियो कितना है? 3 + 2 √2, यानी कि R3 की जो वैल्यू होगी 3 + 2 √2 का स्क्वायर नहीं होगी। अरे जीपी में होगी। अगर ये 3 + 2 √2 गुना तो ये भी 3 + 2 √2 गुना, खत्म। R3 से R1 का रेशियो चाहिए ना आप लोगों को। R3 की रेडियस कितनी आई? 3 + 2 √2 का स्क्वायर। और R1 की रेडियस कितनी आई? 1। तो हो जाएगा 9 + 8 17 + 2 दूनी 4 12 √2। 17 + 12 √2 बटे 1 इज द आंसर। ये आंसर है। बोलिए। बहुत सरल सवाल है, लेकिन आंसर में थोड़ा कलाकारी करके ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/17 - 12 √2, ऐसे भी लिख सकते हो 1/17 - 12 √2। रेशनलाइज भी कर सकते हैं 1/17 - 12 √2। एक ही मतलब है दोनों बातों का। 289 - 288 एक होता है। मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूं, बस कंसेप्ट क्लियर हो, अपने आप कर लोगे। ये सवाल भी आपका जो है एक बुक का दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। सवाल आपके सामने आ रहा है 70 नंबर। ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, बनाइए। कौन करेगा सवाल को? जो इस सवाल को करेगा उसको दूंगा मैं टॉफी। सवाल करिए। सेम वही सवाल है मेरे भाई। आपके सामने एक एंगल दिया हुआ है, उसमें 3 सर्कल डाल दिए R1 R2 R3। ये जो एंगल है CPF, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा है √R1 + R2 बटे R3। आपसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई? आपसे पूछा है √R1 + R2 बटे R3। मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों रेडियस का रेशियो चाहिए। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों रेडियस का रेशियो चाहिए। तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक आप रेडियस का रेशियो नहीं निकाल लेते। सेम क्वेश्चन है, करिएगा। बी ऑप्शन। हीरे हो भाई तुम लोग, वेरी गुड मेरे भाई। या अरे वाह, मैं तो तुमको ऐसे ही समझता था, तुम तो देव मानुस निकले हैं। समझ में आया? डाउट्स बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। डाउट आया क्यों? मैंने इतना बढ़िया पढ़ा है, डाउट आया क्यों तुम्हें? बिल्कुल। अगर ये 60 डिग्री है तो आधा आधा हो जाएगा, ऊपर 30 डिग्री नीचे भी 30 डिग्री। ये तुम्हारा 90 डिग्री रेडियस टेंजेंट के बीच में, ये 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। अरे ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैंने छोटू की रेडियस को 1 सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया? 1। अरे रेशियो ही तो निकालना है, कुछ भी मान लो। x मानने के बजाय क्यों मानो? 1 मानो। देखो 30 60 90 है। अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने होता है 2। 90 के सामने होता है 2।
अब देखो बड़े को, देखो बड़े राइट एंगल को, बड़े राइट एंगल को, बड़े राइट एंगल को। अच्छा ये R2 है, ये 1 है, तो सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 प्लस R2। सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दोनों की 1, रेडियस का सम 1 प्लस R2। बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े को देखो, बड़े 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 को, 30 डिग्री के सामने R2, अगर 30 के सामने R2 है तो 90 के सामने होता है दुगना, 90 के सामने होता है दुगना 2R2। अरे 90 के सामने होता है दुगना 2R2। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो है कंप्लीट लेंथ है कितनी? कंप्लीट लेंथ 2 + 1 3 + R2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2R2। तो यानी कि R2 की लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। गलत कर दिया आयुष तुमने। अरे 90 दिया हुआ था सालनी, आधा आधा करोगे 45 45 हो जाएगा। 90 दिया हुआ था, तो आप ये जानते हैं अगर इसकी रेडियस 1, इसकी 3, 3 गुना है, तो बच्चा बच्चा जानता है यहां भी ये 3 गुना होगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर, 9। तो तीनों की रेडियस 1:3:9 के रेशियो में है। R1 1 है, R2 3 है, R3 9 है। 4/9 का √ 2/3 आंसर है, बी ऑप्शन। क्या ये सवाल मेंस में आने लायक नहीं है? ये सवाल तो 30 सेकंड का है केवल, फ्रेश सवाल, एकदम ताजा ताजा। अरे अर्जुन तुम तो धाकड़ आदमी हो, सनी देओल हो भाई। एक बार और समझा दो। अमित डंडा कहां है मेरा? निकालो। हैं? तनुज भाई समझ में आया होगा अभिनव? आगे चलते, आपके लिए इजी है भाई, ये सरल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। ये करो, सवाल आपके सामने आ चुका है। मैं भी तो देखूं सवाल है कि बवाल है। यस, सवाल नंबर 71। आंसर देखते ही पता लग जाता है सवाल के हाव भाव। सवाल पूछा गया था जब 2012 के पेपर में एडवांस मैथ पहली बार एसएससी में सिलेबस में आया था ना, तब पूछा गया था सवाल। सवाल है 2012 मेंस का, करिए। वेरी गुड आदित्य। अरे फॉर्मूला होते हैं, 1 + sin θ / 1 - sin θ रेशियो होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। है भाई, देखो ये तुम्हारा एंगल है, ये रेडियस, ये रेडियस, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। ये थीटा, ये 90, ये 90। ऐसा सवाल खूब आएगा पेपर में। थीटा, बेटा थीटा देख रहे हो ना, घूर के देखा करो गंदी भैंसी नजरों से, समझे कि नहीं? थीटा, जैसे थीटा है तो आप जानते हो R2/R1 = 1 + sin θ / 1 - sin θ। डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट। याद करना चाहो याद कर सकते हो, मैंने आपको बताया नहीं, पर मन में आया क्यों ना बच्चों को बता दिया जाए, मेरे ही बालक है। अगर अभी के सवाल में थीटा आपको 30 डिग्री दिया था, कितना दिया था बच्चे? 30 डिग्री। तो अगर थीटा की जगह 30 रखो, sin 30 हाफ, sin 30 हाफ 3/2 / 1/2 क्या आ गया? 3। रेशियो आ गया 3, 3/1, 3 आ गया रेशियो। मतलब ये 1 आ गए, 3 आ गया, डायरेक्ट मुझे रेशियो पता चल गया 1:3। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। है भाई, मैंने एक बार सवाल आपको कराया कि एंगल 45 डिग्री दिया, हालांकि 45 60 के अलावा किसी पे देगा नहीं, तो sin 45 1/√2, sin 45 1 - √2। ठीक है ना मेरे भाई? तो आ जाएगा √2 + 1/√2 - 1, मतलब 3 + 2√2 आ गया रेशियो बटे 1। मतलब अगर छोटू की वैल्यू 1 है
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 3 + 2√2। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1, ये 3 + 2√2, R2 से R1 का रेशियो। तो रेशियो निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है ये, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हो भाई। कोई डाउट? नहीं जीवन यार सब जगह अवेलेबल है, तो ये तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, कोई नई चीज थोड़ना है, ऐसे इजाद जीरो का वो इजाद थोड़ना कर दिया ये है भाई, कोई नई खोज थोड़ना हो गई। ठीक है, नहीं पंकज पहले क्यों नहीं बताया सर, ये ज्यादा मजेदार है भाई। तो आपको किसी बुक में भी मिल जाएगा, पता नहीं कौन सी बुक है उसमें है ये। चलो इधर देखो, ये सवाल बनाई, सवाल नंबर 71। सर रामबाण छुपा कर रखते, अब दे तो दिया। तनुज सुन रहा हूं तुम्हारी बात। ओके चलो, अरे कर दो, अपना देसी वाला बढ़िया है। हिमांशु क्या हुआ भाई? देखिए सवाल तो पूछा गया पेपर में, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 and 8, AB is diameter of the bigger circle and BD is tangent to the smaller circle touching it at D and meets the bigger circle at E. Point A is joined to D, the length of AD. सुनो मेरे भाई, कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो, संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। देखो कैसा बढ़िया सर्कल बनाता हूं मैं, बना पाओगे तुम? हैं भाई, ये देखो, ये फीलिंग नहीं आई, रुक जाओ मैं ढंग से बनाऊंगा, यहां पर बनाऊंगा। अब ठीक है, समझे? अरे जब R1 R2 पता चल गया तो R3 तो अपने आप आ जाएगा, जीपी जानते हो। तब उसमें कह रहे सर आपसे अच्छा बनाता हूं। वेरी गुड विशंत, वेरी गुड बेटा। आप सुनिए, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का एक ही है सेंटर, है ना। ए बी डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, ए बी जो है बिगर सर्कल का डायमीटर है, तो कुछ इस तरीके से होगा, सेंटर तो एक ही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये सेंटर हो गया तुम्हारा ओ। ठीक है ना। अच्छा, बीडी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की, बीडी तो पॉइंट बी से जाएगी और बिगर सर्कल को ई पे मिलती है, तो देखो ये टेंजेंट हो गया बीडी स्मॉलर सर्कल की कुछ इस तरीके से, जिसको यहां पे टच कर रही है डी पे। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बिगर सर्कल को जाके कहां मिल रही है, पॉइंट ई पे मिल रही है। तो आपसे पूछा है एडी की लेंथ, ए डी है, एडी मतलब ये आपसे पूछा, ये एडी आपसे पूछा है। अब देखिए आप मुझे बताइए कि यहां से इसको मिलाएंगे, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ये कितना होगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। ओडी की लंबाई कितनी है, रेडियस 8। तो पहले मेरा जवाब ये बताइए कि अगर मैं ए से ई को मिलाता हूं, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ए की लंबाई क्या होगी, ए की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आप ये बताओ ए की लेंथ क्या होगी। वेरी गुड राहुल, कोसाइन रूल भी लग जाएगा, वेरी गुड यार, यार तुम तो हीरो, जहां राइट एंगल वहीं कोसाइन रूल। 16, अरे वाह, अरे आप जानते हैं मेरे भाई कि ये 90 ये भी 90 है। अरे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं। आप बताइए कि ए बी का मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से एक लाइन खींची है पैरेलल, अपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भैया ये ए बी, पहली बात ये 90 दोनों लाइन समांतर होंगी, ओ मिड पॉइंट है डायमीटर का, ये अपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। अगर ये 8 है तो ए हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट थ्योरम, ये 8 ये 16 डबल। अरे तुम कुछ समझ भी रहे हो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, हैं? समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, अब क्या करें? अरे टफ ही है मेरे भाई, आपको ये एडी निकालना है, तो ये 90 डिग्री आपको ये एडी निकालना है, तो मुझे जहर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईडी निकालना होगा।
मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईडी निकालना होगा। कैसे निकलेगा ईडी बताओ? अरे सेमी सर्कल में बना एंगल, ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा। आप ये बताइए कि इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस जो है तुम्हारी कितनी है? 13। ये 13 है भाई, ये 90 डिग्री है, 13 8, तो 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 169 माइनस 64, ये रूट 105 आ जाएगा ना पाइथागोरस से। अरे भैया ये सर्कल की रेडियस बड़े वाले की 13, छोटे की 8, इसकी रेडियस 13, ये 8, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से 105 आ गया, सवाल खत्म। ये लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली लेंथ। अगर ये 16 है, रूट 105 है, तो पाइथागोरस लगाओ, 256 प्लस 105 कितना आ गया? 361 का अंडर रूट 19 सेंटीमीटर। एडी आ जाएगा 19, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, रिपीट करके देखना, सब कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट ईयर करिए। करिए भाई। अरे पाइथागोरस लगा दिया, 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 169 माइनस 64 रूट 105। अंकित पाइथागोरस लगाया। पूछा हुआ है, करिए जरा। देखो ये सवाल, ये एक टाइप की थ्योरम है और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सवाल को कई तरीके से कराऊंगा, सुनना। पहला मैं आपको तरीका कराता हूं बिल्कुल बेसिक, या डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं। ये क्या है? ये तुम्हारा सर्कल है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम में। ये तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, दोनों कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, ओ। बड़े सर्कल की कॉर्ड खींचिए ए बी, जो छोटे सर्कल को सी डी पे काटती है। बड़े सर्कल की टेंजेंट खींचिए एम एन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एम एन स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये थ्योरम आपसे पेपर में पूछी भी जा सकती है, एम एन स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है? मतलब ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। ए बी दिया है कितना? 40, 40 का मतलब कितना हो गया? 8 पंजे 40 का स्क्वायर। सी डी कितना दिया आपको? 32, तो सी डी कितना हो गया? 8 चौक 32 का स्क्वायर। तो एम एन कितना हो जाएगा? 3 4 5 लगेगा, 8 तिया 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एन। तो एम एन की लेंथ आ जाएगी 8 तिया 24। आंसर बी ऑप्शन। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। अरे 3 4 5 का 8 गुना ही तो कर दिया, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अरे बताएंगे पर टेंशन मत लो, 8 पंजे 40। तो ये रिजल्ट बनेगा बिल्कुल बिल्कुल। अरे टेंशन काहे ले रहे हो? ई पेर परपेंडिकुलर कैसे हुआ? कौन सा परपेंडिकुलर? अरे ए बी डायमीटर है, ये ए बी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना 90 है। दिस इज फॉर्मूला। ये पेपर में सवाल आ गया, दोबारा नहीं आएगा सवाल एज इट इज। हो सकता है पेपर में इस बार ये ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। शिफ्टिंग तो सवाल सब कर चुके भैया, जो पढ़ी पढ़ाई चीज जैसे दुनिया समझ रही वो चीज दोबारा तो आएगी नहीं एज इट इज, कुछ नया ही आएगा पेपर में। तो हो सकता है ये आए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा भी कि आया कहां से, मैं शिफ्टिंग भी बताऊंगा। एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इंपॉर्टेंट पैटर्न। सुनो, अब आप ये चीज बताइए कि सपोज यहां पे मेरे भैया, मेरे प्यारे भाई, आप ये बताइए कि तुम्हारा यहां से परपेंडिकुलर डाला, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट करता है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल इक्वल हो जाएगा। आप, मैंने मान लिया कि जो है पॉइंट जो है तुम्हारा एफ है। देखिए ये हो गया छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, हो गया मोटे की रेडियस कैपिटल आर, ये आ जाएगा। ठीक है। आपको यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ओ एफ सी, एक ओ एफ ए।
दोनों में ही OF कॉमन है, दोनों में ही क्या है, OF कॉमन है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि OF का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो होगा OF का स्क्वायर R स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। तो इधर आएगा AF स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही है। AF स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर बराबर ही आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अरे ऐसा होता है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, पाइथागोरस लगाओ तो कॉमन साइड पकड़ लेते हैं OF। OF का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर, OF का स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये AF स्क्वायर। नाउ लिसन केयरफुली, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री बाइसेक्ट होगा। अबे उधर है ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। तो आप ये जानते कि यहां पे पाइथागोरस लगाओ तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, भाई 90 के सॉरी बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R, छोटे की स्मॉल r, बराबर किसका, EN स्क्वायर। तो आप ये बताइए क्या दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होगा। मतलब AF स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर बराबर EN स्क्वायर, यही आएगा। है भाई, AF क्या है, AB का आधा, CF क्या है, CD का आधा, EN क्या है, MN का आधा। तो अगर डबल कर दूंगा, सबका डबल कर दो, कोई फर्क थोड़ना पड़ेगा। AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर, और इसी का मतलब ये थ्योरम है। तो ये आई यहां से थ्योरम। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट आया है इस थ्योरम में, है भाई? अरे बोलो, सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड जतिन, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको एक पूरा स्टैंडर्ड रिजल्ट समझा दिया है भाई। उतना ना सीखे जितना आप जानते हो, ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में जो सवाल आ चुका है वो एज इट इज तो नहीं आने वाला, आएगा वही सवाल लेकिन चेंज होके आएगा। अरे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करता है। दूसरी बात, मुझे आप ये बताइए कि AB दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, MN पूछा है। मुझे क्वेश्चन में यार, जब आपको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दिया हो P इज एनी पॉइंट, या क्वेश्चन में कहीं भी शिफ्टिंग कैसे होगा बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन ना किया हो कि ये पॉइंट कहां है, मुझे पता है कि AB जो है टेंजेंट कॉर्ड है बड़े सर्कल की, जो CD को यहां पे कट कर रही है, CD पे। ये CD आपको 32 दिया हुआ है, और ये जो है AB जो है ये आपको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। आप बताइए, अगर ये 32 से 40 तो बचा कितना, 8। तो ये AC प्लस BD 8 होना चाहिए, मतलब ये AC कितना आ जाएगा, 4। अरे जो AC है वही DB है। अरे दोनों कंसेंट्रिक सर्कल हैं, जो पिक्चर उधर है वही पिक्चर उधर है, सिमेट्रिसिटी से। अगर ये 32 है, 40 है, तो 4 ही ये होगा, 4 ही ये होगा, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 4 8 प्लस 32 40। नाउ लिसन केयरफुली, मुझे पता ही नहीं है कि ये जो टेंजेंट कहां खींच दी, कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, अपनी मर्जी से खींच दी, ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो भैया क्यों ना मैं इस टेंजेंट को यहां खींच के हटाओ, इसे यहां मैं नहीं खींचूंगा, हटाओ। टेंजेंट कहां खींचिए, MEN। हम कहेंगे कि टेंजेंट जरूरी थोड़ा ना यहीं पे हो, अरे ये तो एग्जामिनर ने डायग्राम बनाया, हम अपना डायग्राम खुद बनाएंगे, हो सकता। अरे क्या हम टेंजेंट यहीं से ना खींच दें, ऐसे ही टेंजेंट ना खींच दे, साइन देसी ये टेंजेंट खींच दी मैंने, बोलो कोई फर्क है क्या? जब पता ही नहीं है टेंजेंट कौन से पॉइंट पे खींच रही, कहां को खींच रही है, M पॉइंट को यहीं पे ले आओ, ये खींच गई टेंजेंट MEN, बोलो, अरे बोलो, ये खींच गई टेंजेंट। बता तो दिया रोहित, थ्योरम ही बता दी मैंने।
तो आप ये जानते सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट ए, छोटू के देखो, छोटू के बाहर से टेंजेंट ए का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सीकेंट है छोटू के बाहर से एसीडी, क्या है एसीडी, यानी कि 4 गुणा 36। ए कितना आ गया 144 का रूट 12, ए कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि ये 12 आ गया, यहां से यहां तक 12 है, ये भी 12 होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक चीजें हैं। 24 आंसर। बोले नहीं नित्या, हम इरिटेट नहीं होते। कैसे लिए इरिटेट होना, सबको समझ में आया? अब चलो अगले बढ़ते हैं। पता है ना बच्चों को इसी में मजा आता है, हम भी क्या करें, हम भी बेचारे बच्चों के मारे हैं। कुछ बढ़िया चीज पढ़ाओ तो बच्चे कहते सर क्या है ये, क्यों है ये, हटाओ इसे। ऐसा चीज पढ़ाओ जिससे हमें खुशी मिले। एग्जाम पे एग्जाम हम देख लेंगे। ये करो, सवाल करिए। बिल्कुल होगा प्रशांत। एके जी को हर साल हराते थे बास्केटबॉल में। हर्ष कौन से कॉलेज से हो तुम और कैसे हराया है भाई? एके जी के लड़के तो यार बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते थे। जेएसएस नोएडा, जेएसएस नोएडा के लौंडे बड़े सख्त होते थे। क्या मना कर रहे हैं? अच्छा प्रशांति देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल एकदम सुपर हॉट है। दिए गए चित्र में पी क्यू आर इक्विलेटरल है। तो भैया एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनना है, पी क्यू आर दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर है इक्विलेटरल। आपको दिया है ST4, आपको दिया है ST4, आपको दिया है TP6। बच्चे आपको दिया है TP6। आपसे पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है। साल को कर दिया मैंने बड़ा, करिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल इक्वल, सॉरी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। करिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जब भी ऐसा फिगर दिखे, ये फिगर बहुत मनहूस है, इस पे सैकड़ों साल बन सकते हैं चेंज कर करके थोड़ा थोड़ा। आप ये देख लो, जब भी ऐसा फिगर देखो 100% सिमिलरिटी लगनी है। जब भी ऐसा फिगर देखो 100% सिमिलरिटी, अपने दिमाग में फंसा लीजिए इस फिगर को। समझे कि नहीं? ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर। अरे अपने दिमाग में घुसाओ इसको जल्दी से, इसको अपने अंतरात्मा में धारण करो कि यहां पे 100% सिमिलरिटी। अरे दिखा तुम्हें? तुम्हें नहीं दिखेगा। अरे भाई देखो मैं बताता हूं कौन सी सिमिलरिटी। देखिए आपको जब भी ऐसा सवाल पेपर में, आपको मिलाना होगा टी से क्यू को। आपको अंतरात्मा प्राप्ति के लिए भगवान से आत्मा को मिलाना है ना, आपको मिलाना होगा टी से क्यू को। भाई आपको मिलाना होगा टी से क्यू को इस तरीके से। नहीं मिलाओगे तो दुख होगा। मिला लिया, बोलो मिला लिया, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नाउ लिसन केयरफुली, आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है SPQ। आप ये बताइए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल 120 डिग्री है? कैसे? अरे ये तो वो हो गया साइक्लिक, PRQT, चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस, चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे साइक्लिक हो गया, साइक्लिक 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 साइक्लिक। देखा 60 120।
अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये कितना है, ये भी तो 120 ही है। अरे ये भी तो 120 है, थोड़ी बहुत इज्जत इसे भी दे दो, ये भी तो 120 है। नाउ लिसन केयरफुली, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल एसपीक्यू, गौर से देखना घूर के, एक ट्रायंगल दिख रहा है एसपीक्यू, एक ट्रायंगल दिख रहा है टीपीक्यू। एसपीक्यू टीपीक्यू दो दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं आप बताइए? एसपीक्यू टीपीक्यू, घूर के देखा, एसपीक्यू टीपीक्यू हमेशा यही बनेगा, एसपीक्यू टीपीक्यू। ये 120, ये 120, और ये वाला जो एंगल है ये आ गया दोनों में कॉमन, ये वाला एंगल आ गया दोनों में कॉमन, ये वाला एंगल आ गया दोनों में कॉमन। तो इस वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल और इस वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। जब किन्हीं ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट सर? हमारा फेवरेट स्पोर्ट है लूडो, समझे? चलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्पोर्ट स्पोर्ट भी कोई खेलने की चीज है, खेलना है तो गणित के साथ खेलो, समझे कि नहीं? स्पोर्ट स्पोर्ट तो बोलो। मैं तो आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट ध्यान रखो, ऐसा सवाल और भी बन सकता है, तो काम बस यहीं पे बनेगा, ठीक है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, भैया ये 120 120 ये कॉमन, तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही, सवाल खत्म। सवाल है खत्म, लगा दो सिमिलरिटी। कैसे सिमिलरिटी लगाएंगे? अरे एस टी 4 दिया है, बोलते कैसे ना हो तुम कुछ, एस टी 4 दिया है, टीपी आपको 6 दिया है, टीपी क्या दिया आपको 6। आप बताओ, छोटू में 120 के सामने ए है, मोटू में 120 के सामने 6 4 10 है, इक्वल। छोटू में इस एंगल के सामने जो 3 लाइन खींची ना, इस एंगल के सामने 6 है, मोटू में इस एंगल के सामने इसमें 3 ये खींचे ना, इसके सामने ए है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 10 6 60। इक्विलेटरल की साइड भी पूछ सकता था, 60 आंसर हो जाता। इक्विलेटरल का एरिया पूछा है, साइड पूछता तो √60 आंसर हो जाता। अच्छा हर्ष, यहां तक कोई डाउट? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? इक्विलेटरल का एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, समबाहु का क्षेत्रफल। तो आपको बस √3/4 और चिपकाना है दोनों तरफ, यानी कितना आ जाएगा? 15√3। तो एरिया आ जाएगा 15√3 इज द आंसर। अविनाश समझ में आया तुम्हें? A10 कैसे आया? अरे कहां 10 आया? छोटू में 120 के सामने ए है, मोटू में 120 के सामने 6 + 4 10 है। छोटू में ये वाला एंगल समझो ना, ये वाला थीटा, छोटू में इस थीटा के सामने कितना है? 6, और मोटू में ये सेम एंगल देखो थीटा के सामने कितना है? ए।
पहले छोटू फिर मोटू। जितेंद्र समझ में आया तुम्हें? सिमिलर कैसे हुआ? 120 120 ये कॉमन। अरे दो एंगल बराबर है, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अरे ये इस पे मत जाओ, ये तो आगे पीछे लिख दिया है मैंने, है भाई? कोई डाउट है? मुकेश दिया तो है। आज ही मैंने 2 पीडीएफ डलवाई है, सर्कल के 50 सवाल की पीडीएफ डलवाई है, सॉल्व करो। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे सवाल को। सवाल आपके सामने आ रहा है भाई, ये रहा सवाल। सवाल है 74, करो करिए। ये सवाल 2017 प्री का है, मेंस का नहीं है, प्री का है ये। करो, बनाइए। पता नहीं पुष्पांजलि, वेरी गुड, बनाइएगा भाई। देखिए चित्र में एबीसी त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया कि रेखा एबी वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। अच्छा सवाल है। सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन खींची गई एबी जो सर्कल को टच कर रही है यहां पॉइंट ए पे। ओके, बीसी आपको दिया है 36, तो ये आपको बीसी जो है मेरे भाई आपको 36 दिया हुआ है, काहे टेंशन लेना। बीसी 36, ए बी है 24, तो ये आपको दिया हुआ है ए बी 24। सर्कल की रेडियस है 10, सर्कल की रेडियस 10 है, सेंटर है, ये तुम्हारा 10 यहां पे है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो सर्कल की रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, ये 10। आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, करिए जरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे। कौन निकालेगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया? बनाइए फटाफट। आंसर बता रहे हैं 180। अरे सोच समझ के करिए। देखो मैं आपको, इसका तरीका और भी है, इसके तरीके बहुत सारे हैं। देखिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री यूज करना। ये तुम्हारा एंगल हो गया थीटा, इस राइट एंगल में ये जोड़ दो तो भी आ जाएगा। अब देखो सुनो, ये थीटा, आप मुझे बताएं, मुझे एबीसी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल एबीसी का। मुझे साइड पता है 24, मुझे साइड पता है 36, बीच का एंगल है थीटा। तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा 1/2, साइड 24, साइड 36 और दोनों साइड के बीच का एंगल है थीटा, यानी कि साइन थीटा। यही है ना? बोलिए, कोई डाउट? सिमिलरिटी फिमिलरिटी कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, सुनिएगा। अरे मुझे त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है। कैसे निकालते एरिया? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड पता, मुझे ए बी पता है, मुझे बीसी पता है, बीच का एंगल थीटा पता हो, तो एरिया 1/2 गुणा 24 बीच के एंगल का साइन। लेकिन साइन थीटा करे क्या? अरे ये साइन पाइन बड़े काम आते हैं, अगर बीच में कहीं राइट एंगल मिल जाए वहीं से साइन मिल जाता है। ये दिख रहा है तुम्हें? फायदा उठाओ इसका। राइट एंगल में साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ये 10 है, ये 24 है, 26 है भाई। ये 10 साइन थीटा कितना आ जाएगा? 10/26। साइन थीटा परपेंडिकुलर है 10, हाइपोटेनस है 26, यानी कि 5/13। साइन थीटा है तुम्हारा 5/13। ये आ गया आंसर। 2 से 24 जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60, 60 इंटू 36 2160/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 एकम 13, 8 6, 13 छिंग 78, डी ऑप्शन। बोलिए। गलत कर दिया निरंजन सबने। आगे चले नेक्स्ट। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मैं तुमको करा रहा हूं, इतने बेहतरीन बेहतरीन
अगर इसके बावजूद भी तुम सवाल नहीं करके आए ना पेपर में, तो मैं बाल को बहुत पीटता हूं। ये देखो सवाल नंबर 75। ये सवाल किसी एग्जाम का पूछा हुआ नहीं है, ये नया क्वेश्चन है, करिए, ये करिए। मनीष, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ना मनीष? नहीं शैलेंद्र, आंसर तो सेम ही आएगा, जल्दी मिलेगा मुकेश। नहीं यार, जब टेंजेंशियल पॉइंट दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, रेडियस दे रखी है, तो सेंटर टेंजेंट के तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, इसके बिना कैसे बात चलेगी। सवाल करिए, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। टू टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी। थोड़ी ग्रामर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मत देना, ग्रामर मैंने ही लिखी है। दो टेंजेंट खींची गई है एक डायमीटर व्यास के एंड पॉइंट ए और बी पर। एक्स इज एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, bx is extended which meets one tangent at C and ax is extended which meets another tangent at point D. BD 18, AC 8, रेडियस ऑफ सर्कल। करिए, तो आप ये समझिए कि जैसे तुम्हारा सर्कल हो गया, देखा देखा टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा सर्कल हो गया, कोई डाउट? यही बना दे रहे हैं कोने में। सर्कल का डायमीटर हो गया ए बी, सो दिस इज द ब्यूटीफुल डायमीटर ए बी। ठीक है भाई, सर्कल के दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट खींची गई है एंड पॉइंट पे। तो एक टेंजेंट खींची गई है आपकी यहां पे इस तरीके से, और ये दोनों टेंजेंट खींची गई इस तरीके से। दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक्स एक कोई पॉइंट है इस तरीके से, जब हमने एक्स को आगे बढ़ाया तो मिला डी पे BD 18, BD 18 है, मतलब एक्स जो पॉइंट है वो यहां पे होगा और तुम्हारा AC 8 है। ओके, तो एक्स पॉइंट जो है यहां पे होगा कुछ इस तरीके से है भी। हमने क्या किया है, एक्स इज एनी पॉइंट, जब हम BX को एक्सटेंड करते हैं तो वो मिलता है टेंजेंट को जाके। देखिए यहां पे, ये तुम्हारा एक्स मैं ले लेता हूं यहां पे, ठीक है ना, कहीं भी ले लो, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या बोला है, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस BX इज एक्सटेंडेड विच मीट्स द सर्कल एट पॉइंट C। तो BX को आगे बढ़ाया गया जो टेंजेंट को जाके मिल रहा है पॉइंट C पे, तो ये पॉइंट हो गया C। ओके, AX को एक्सटेंड किया गया जो अनोदर टेंजेंट को जाके मिलता है D पे। AX को आगे बढ़ा गया जो अनोदर टेंजेंट को जाके मिल रहा है कहां पे, यहां पे पॉइंट D पे। ये हो गया पॉइंट D, तो यहां पॉइंट D पे बिल्कुल सही डायग्राम बन गया। ठीक है मेरे भाई, आपको दिया है AC 8, तो ये जो AC है ना, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है भाई, छोटा बड़ा का भी तो ध्यान रखना था। और BD 18 पेपर में ना इसी से गड़बड़ हो जाती है कि छोटे बड़े का ध्यान रखना पड़ता है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 आपसे पूछा क्या है, सर्कल की रेडियस। करिए, ऊपर भी ले लो, डजन मीटर ऊपर ले लो, तो उस साइड बढ़ाना पड़ेगा, नीचे ले लिया, इस साइड मैंने ऊपर से ले लिया कि डायग्राम किधर बनाऊंगा फिर मैं। डजन मीटर कहीं भी ले लो है भाई। ये तो समझ में आ गया ना डायग्राम कैसे हुआ। बताइए अब कैसे करेंगे, बताइए। 6 बता रहे हैं, 6.5 बता रहे हैं। देखिए, ये सपोज तुम्हारा सर्कल का डायमीटर ही तो है, डायमीटर का मतलब क्या होगा 2r, रेडियस का डबल। एक्चुअली यहां पे है सिमिलरिटी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं। आप यहां देखो, राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री तो लगती है, हालांकि राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिमिलरिटी ही होता है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है भैया। ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा।
ये सेमी सर्कल है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? अगर ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। तो आपको यहां पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिखे? अरे भैया कहीं से भी शुरू हो जाओ, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल कितना आ गया थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। छोटू में थीटा के सामने 2r, मोटू में थीटा के सामने 18, छोटू में 90 माइनस थीटा के सामने 8, मोटू में 90 माइनस थीटा के सामने 2r। 2 से 18 9 हो गया, 2 से 8 4 हो गया, r स्क्वायर आ गया 36, r की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। आंसर लो। कोई डाउट है? नहीं। अर्पित यहां पे लेंथ फिक्स कर दिए तो शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं कर सकते। वाई ए एक्स भी 90, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होगा। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। ये सवाल करके तुम्हें कुछ मजा आया कि नहीं? अरे तुम्हारे कुछ अंतरात्मा में कुछ आवाज आती है कि नहीं? सवाल नंबर 76 करिए। बनाइए फटाफट। अंकित भाई रिपीट करके देखो, सब समझ आएगा। इतना तो आसान तरीके से मैंने बताया। दिए गए चित्र में वृत्त को चतुर्भुज एबीसीडी में अंकित किया गया। ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इनस्क्राइब्ड है। ए बी कितना बोला है 2x प्लस 3, बी सी कितना बोला है 3x माइनस 1, सी डी कितना बोला है x प्लस 6, डी ए बोला है तुम्हारा x प्लस 4। आपसे पूछा x की वैल्यू। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि जब भी किसी सर्कल में, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इनस्क्राइब्ड हो तो आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इनस्क्राइब्ड है तो आमने सामने की साइड का सम बनाओ। अंदर होना चाहिए सर्कल क्वाड्रिलेटरल के, इक्वल कर दो। आमने सामने की साइड्स के सम को इक्वल कर दो तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहां से x बराबर 9 माइनस 3 6, तो आंसर आ जाएगा 6। सबका आ गया। देखो तो आसान सवाल भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही वैसा है। ये देखिए करिए। जगबीर सर्कल की शीट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। सुमित कोई अभी आइडिया नहीं है क्या होगा, कि कब एसएससी पेपर ले पाएगी कब नहीं। पता नहीं भैया गोलू, 2 ही शीट है।
एक बार चतुर्भुज एबीसीडी बुझाओ। एबी बीसी सीडी और एडी को क्रम से पी क्यू आर और एस पर अंत स्पर्श करता है। देखिए मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है इस तरीके से, और इसके अंदर एक सर्कल भी इंस्क्राइब्ड कर लिया है इस तरीके से, और ये हो गया ए बी सी डी। ए बी बी सी सी डी ए डी को पी क्यू आर एस पे, पी पे ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस, जैसे ही बना लो जो मर्जी करे। आपको दिया है बीपी 4 एस डी, एस डी कर लीजिए, सी नहीं है एस है। बीपी 4 दिया है तो ये बीपी 4 सेंटीमीटर हो गया। एस डी आपको 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर हो गया। और बीसी 7, किधर है बीसी? ये बीसी आपको 7 दिया है, 7। आपसे पूछा डीसी, करिए, सवाल आएगा पेपर में। एस डी 6 दिया है, करो। आप ये बताइए कि थ्योरी ये लगने की सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। अगर डीएस 6 है तो ये डीआर भी तो 6 होगा। आप ये बताइए कि अगर पीबी 4 है तो क्यूबी भी तो 4 होगा। आप ये बताइए अगर सीडी 7 है तो ये कितना बचा? 3 ही तो बचा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट अगर सी क्यू 3 है तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट सीआर भी तो 3 ही होगा। मतलब ये कितना आ गया? डीसी 6 और 3 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। ओके चलो, इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ये बनाइए। सवाल नंबर 78। देखिए ये अच्छा सवाल था। ये सवाल मैंने शीट में पहले भी डाल रखा था और मेंस 2018 में पूछ लिया। अरुण शर्मा की जो बुक आती है उसमें सवाल दिया हुआ था पहले ही। करिए। बनाइए। अगर एएस पूछता, एएस क्या है भाई? ए एस कहां है? ए एस, तो एएस कैसे निकालते? टिपिकल हो जाता है भाई, ये एक्स है, ये एक्स है। क्या तरीका है? 9 13 प्लस 1 4 3 9 और 6 नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। एक्स एक्स कट जाएगा ना, नहीं निकलेगा रूपक। A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD, AD at the point PQRS respectively. एंगल B 90 है। तो भैया एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसपे एंगल B 90 है। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि इंस्क्राइब्ड भी तो करना है। तो इस तरीके से बना लो। तो ये बना लिया मैंने सर्कल, कोई दिक्कत? ये हो गया बी, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये तुम्हारा हो गया डी। ठीक है मेरे भाई। और ये एंगल जो बी है ये तुम्हारा 90 डिग्री दिया हुआ है। यहां पे इसको टच कर रहा है, ए बी को टच कर रहा है पी पे, बी सी को टच कर रहा है क्यू पे, सी डी को आर पे और ए डी को टच कर रहा है पॉइंट एस पे। ये है। एडी दिया है आपको 24, तो एडी की लेंथ आपको दी हुई है भाई मेरे 24। ए बी दिया हुआ 27, तो ए बी आपको दिया हुआ 27। डी आर दिया, किधर है डी आर? डी आर आपको दिया है 6। तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, परिधि पूछिए। देखिए सर्कल का सेंटर ये होगा ओ, सर्कल के सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे 90, यहां परपेंडिकुलर, इस सर्कल का सेंटर है ओ, यहां परपेंडिकुलर डालेंगे 90। आप जानते हैं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90। तो आप जानते हैं ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो कोने में क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, एक वर्ग बन गया। कोने में इस तरीके से एक स्क्वायर बन गया। 3 एंगल 90 है, चौथा भी 90 हो गया। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस आर हो गया। तो बात समझ में आई? अगर सर्कल के बाहर से डी आर टेंजेंट 6 है तो ये भी तो टेंजेंट 6 ही होगा। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? ये तुम्हारा 18 होगा। अगर सर्कल के बाहर से टेंजेंट एएस 18 है तो ये भी तो 18 होगा, 18। तो अगर ये 18 है, 27 है, तो ये कितना बचा? 9 बचा। तो रेडियस कितनी आ गई? 9। अगर रेडियस 9 है
तो सरकमफेरेंस कितनी आएगी 2 पाई आर यानी कि 18 पाई। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बोलो। लास्ट टाइम मेरी शिफ्ट में आया था ये। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोहित, अरे रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा आप ये बताइए। अगर आपके सामने कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो कहने का मतलब आमने सामने की साइड तो बराबर होनी चाहिए, तभी तो बन सकता है। अगर ये आर दे रखा है तो ये भी आर होगा, अगर ये आर दे रखा है ये भी आर होगा, तो क्या बनेगा? हमेशा स्क्वायर होगा, वर्ग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 79, बनाओ, करो। 79 घुमा फिरा के छोटे सवाल को टिपिकल करने की कोशिश की है। ये सवाल भी 2018 मेंस में आया है, एज इट इज। करो भाई। 38/3 आंसर भी याद है, वेरी गुड। Very good, yes, Dev. A circle is inscribed in triangle ABC touching AB, BC, AC at the point PQR respectively. मैं आपके सामने बनाता हूं इस तरीके से ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल हो गया ABC। इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से, जो कि टच कर रहा है साइड AB को P पे, BC को Q पे और AC को R पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या? ए बी माइनस बी सी 4, ए बी माइनस ए सी 2, पेरीमीटर 32 है, पीबी प्लस ए आर बताओ। जब भी ऐसा सवाल आए कुछ मत करा करो, छोटे से छोटा मोटे से मोटा सवाल ऐसे होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर, अगर ए पी एक्स है तो ए आर भी एक्स होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बी पी वाई है तो बी क्यू भी वाई होगा। सर्कल के बाहर सी से टेंजेंट अगर सी आर जेड है तो सी क्यू भी जेड ही होगा। क्लियर है? अगर पेरीमीटर की बात करते तो पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, 2x प्लस 2y प्लस 2z 32 है। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 16। सबसे पहले देख लेते पूछा क्या है, pb प्लस ए आर। pb क्या है? बोलो भाई, pb क्या है? pb है तुम्हारा y, ए आर क्या है? ए आर एक्स। तो आपसे क्वेश्चन में कुल मिला के y प्लस एक्स पूछा है। क्या पूछा है? y प्लस एक्स। चलो कोई दिक्कत। ए बी माइनस बी सी 4 दिया, ये ए बी है, ये बी सी है। डिफरेंस लेंगे तो आएगा y माइनस जेड, ये कितना है आपका 4। क्वेश्चन में आपको दिया ए बी माइनस ए सी 2, ये ए बी है, सॉरी ए बी माइनस बी सी दिया 4। ए बी कितना है? ये बी सी है। ए बी में से बी सी घटाओ, वाई वाई कट जाएगा, x माइनस जेड आएगा 4। क्वेश्चन में दिया है ए बी माइनस ए सी, ए बी है एक्स प्लस वाई, ये ए सी है। ए बी माइनस ए सी, एक्स एक्स कटेगा, वाई माइनस जेड कितना आ जाएगा? वाई माइनस जेड आ जाएगा 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, तीनों को घटा देते हैं भैया। तीनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई आपका कट जाएगा, जेड ये आ जाएगा तुम्हारा 3z, और 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 10/3। आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है, जेड का मतलब 10/3 है, 10/3 इधर आ जाएगा, 16 48 माइनस 10 38/3। आंसर बी ऑप्शन। बहुत शॉर्ट में करना है आपको, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, जेड नहीं कटेगा, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो एक्स और वाई हटा दिया। मैंने एक्स प्लस वाई नहीं निकाला, मैंने निकाला जेड। ठीक है, कोई डाउट? चलो, तो मैंने आपको देखो 1.5 घंटे में 15 सवाल कराए, इसके बावजूद भी आप स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बताओ? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, वो टेलीग्राम चैनल से पूरा कंपाइलेशन डाउनलोड कर लो और साथ के साथ सॉल्व करते रहो। बाकी क्वेश्चन क्या सीट ओवर हो चुकी है, कल दूसरी शीट सॉल्व कराएंगे भाई, जिसमें 50 सवाल हैं। शीट मैंने अपलोड करवा दी, एक बार डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व करके वो करो, सॉल्व करो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जल्द से जल्द दो, अभी मॉक टेस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। एक बहुत अच्छे से कराया, मजा आया तुम्हें? अरे तुम खुश हो?
आज सर अच्छे से पढ़ाया, आज क्या है खास, ऐसे ही तो पढ़ा रहे हैं रोज। कैसी बुक, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी आपको जो पीडीएफ मिल रही है ना, उसमें टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करो पहुंच जाओगे, फोन में क्लिक करना पहुंच जाओगे, कि पेपर पे करो। बहुत खुश, मुगेम्बो खुश हुआ, अच्छा। सर्कल में टोटल बता तो दिया 125 सवाल है, इतना बहुत है। डिस्काउंट की शीट भी डाल दी है आज मैंने, जो सीट नंबर 6 है। चलो कल मिलते हैं, चलो बाय।